सीखेंगे आज सेक्स डिटरमिनेशन क्या होता है, जो लिंग का निर्धारण है मनुष्य में वो कैसे होता है, किस प्रकार होता है, देखिएगा। तो आप स्टूडेंट्स पहले तो ये जाने कि मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें से जो 22 जोड़ी गुणसूत्र है वो आपके होते हैं कायिक गुणसूत्र, जिन्हें हम ऑटोसोम्स कहते हैं, और जो एक जोड़ी गुणसूत्र है वो होता है आपका लिंग गुणसूत्र। तो बात कर रहे हैं हम पुरुष की। तो पुरुष में क्या होता है, जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं वो सब होते हैं XX, और जो एक जोड़ी गुणसूत्र होता है लास्ट का अर्थात 23वीं जोड़ी वो क्या होती है XY। इनमें से भी याद रहे कि जो एक गुणसूत्र होता है X वाला वो आकार में कुछ बड़ा होता है, और जो Y गुणसूत्र होता है वह छोटा होता है। तो कह सकते हैं कि एक गुणसूत्र होता है वो दूसरे गुणसूत्र की अपेक्षा आकार में बहुत छोटा होता है। वह गुणसूत्र जो आकार में छोटा होता है उसे कहते हैं हम Y गुणसूत्र या Y क्रोमोसोम। तो इस प्रकार ये पुरुष में अर्थात मेल में गुणसूत्र हो गए, और फीमेल में क्या होता है, स्त्रियों में गुणसूत्र कैसे होते हैं, इनमें भी जो 22 जोड़ी गुणसूत्र हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं ऑटोसोम्स यानी कि कायिक गुणसूत्र। वो समान रहते हैं, वो सभी गुणसूत्र XX होते हैं, और जो एक जोड़ी गुणसूत्र है लास्ट वाला अर्थात 23वीं जोड़ी गुणसूत्र यानी कि सेक्स क्रोमोसोम्स, या उसे कह सकते हैं लिंग गुणसूत्र। तो लिंग गुणसूत्र में जो स्त्रियों में होते हैं वो दोनों XX गुणसूत्र होते हैं, यानी कि वो भी गुणसूत्र कायिक गुणसूत्र के समान होते हैं। वो आकार में दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आते हैं अपने टॉपिक पे। हम जानेंगे क्या कि मनुष्य में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। चुटकी में सीखने का बहुत ही आसान नुस्खा, देखिए कैसे हम क्रॉस कराते हैं। तो पुरुष में जो लास्ट वाली जोड़ी गुणसूत्र होता है वो क्या होता है, XY होता है। क्या होता है, XY। तो ये XY गुणसूत्र ले लिए, और जो स्त्री में लास्ट जोड़ी गुणसूत्र होता है वो क्या होता है, XX। क्या होता है, XX होता है। अब इनके पुरुष में शुक्राणु और स्त्री के अंडाणु हम यहाँ पे अलग अलग लिख देते हैं। ये है आपका शुक्राणु, और यहाँ पे लिखेंगे क्या, अंडाणु। इनके मध्य फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, फर्टिलाइज होते हैं जब ये, तो उनके गैमेट्स यानी कि शुक्राणु और स्पर्म्स जो है और ओवम अलग अलग हम नोट कर लेते हैं। ये X और ये Y, और ये भी X और ये Y। ये आपके हैं ओवम, ये क्या है आपके स्पर्म्स। अब हम क्या करते हैं, इनके मध्य क्रॉस कराते हैं। तो स्टूडेंट्स ये X है, ये Y है, और ये एक मिनट, ये X, ये भी दोनों X रहेंगे, सॉरी। तो ये X है, XY, और ये XX। अब इनके मध्य क्रॉस कराते हैं, तो हम कैसे जानेंगे कि पुत्र का जन्म होगा या पुत्री का। तो इसमें ये इसका क्रॉस हम इस वाले X से कराते हैं, फिर हम इसका क्रॉस इससे कराते हैं, और इस Y का क्रॉस हम इससे कराते हैं, और इस Y का क्रॉस हम फिर इससे कराते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जब इसका क्रॉस हम इससे कराते हैं X से, तो यहाँ पर हो जाएगा X हो जाएगा, और जब इस X का क्रॉस इस X से होता है तो ये भी क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। तो ये X हो गया, और ये भी X हो गया। इस Y का क्रॉस जब हम इस X से कराते हैं तो हो जाएगा आपका XY। क्या हो जाएगा, XY। जब इस Y का क्रॉस इस X से कराते हैं तो ये हो जाएगा XY हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये X का क्रॉस हम X से कराएं तो यहाँ पर XX हो गया, और X का क्रॉस इस X से हुआ तो क्या हुआ, XX ये भी हो गया, और इस Y का क्रॉस X से हुआ तो XY,
फिर y का क्रॉस x से तो क्या हो गया xy हो गया। अब हम कैसे पता करेंगे कौन पुत्र है और कौन पुत्री है, कौन सन है कौन डॉटर है। तो याद रहे स्त्री में यानी कि पुत्री में कह सकते हैं कि हम x x से गुणसूत्र होते हैं लास्ट वाली में तो क्या होता है पुत्री होती है, और जब x y होता है तो क्या होता है पुत्र होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ, क्रॉस हुआ, तो हम क्या पाएंगे यहाँ पर पहले प्राप्त हुआ ये क्या XX, जो कि XX है आपका वो क्या है पुत्री, और XY क्या है यहाँ पर जो है पुत्र। तो इस प्रकार फर्टिलाइजेशन होता है। ये जो है निर्धारण, लिंग का जो निर्धारण है वो डिपेंड करता है Y क्रोमोसोम पर। Y क्रोमोसोम पर ही डिपेंड करता है कि पुत्र होगा या पुत्री, क्योंकि X से क्रॉस होगा तो पुत्री का ही जन्म होगा, और पुत्र का जन्म Y जब क्रॉस इससे होता है। तो इस प्रकार जब पुरुष में गुणसूत्र पाए जाते हैं हम लिख सकते हैं यहाँ पर पुरुष में जो गुणसूत्र होते हैं वो जो 44 होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, क्योंकि लास्ट वाला जो गुणसूत्र होता है वो XY होता है। और स्त्री में कैसे होते हैं, स्त्री में गुणसूत्र 44 प्लस XX, इस प्रकार हम जानकारी कर सकते हैं, हम जान सकते हैं। तो इस प्रकार ये लिंग का निर्धारण आपके समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।